अगर आपको आकर्षक दिखना है, अगर आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, अगर आपको आपकी लाइफ में दूसरों से थोड़ा अलग दिखना है, तो आपकी हाइट का इन सब पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इस दुनिया में लगभग सभी को, स्पेशली लड़कों को, अपनी हाइट के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता रहती है और इसी वजह से उन्होंने भाई हाइट कैसे इंक्रीज करें, भाई हाइट पर वीडियो बनाओ, भाई हाइट 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 हाइट। भाई आप लोगों ने ये सवाल पूछ कर मेरा कमेंट बॉक्स से लेकर मेरा इनबॉक्स सब कुछ भर दिया था और आज मैं आप सबके लिए हाइट को कैसे बढ़ाएं इस पर वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो में मैं कुछ भी फालतू नहीं बोलना चाहता, मैं पूरी वीडियो में टू द पॉइंट रहने की कोशिश करूंगा। और हाँ, शायद ये ऐसी वीडियो होगी जिसे आप देखना पसंद नहीं करोगे या फिर शायद आपको ये बातें सुननी पसंद नहीं है, क्योंकि इंसान को हमेशा दूसरों से वही सुनना अच्छा लगता है जैसा वो सुनना चाहता है और इसी का फायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं और ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो सच्चाई नहीं बताते बल्कि वही चीज बताते हैं जो आप सुनना चाहते हो और इसीलिए आपको वो देखकर खुशी मिलती है और आप उसे शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ और उस पर बहुत सारे व्यूज भी आ जाते हैं। और फिर बिल्कुल वैसा ही दूसरे यूट्यूबर्स भी करते हैं। वो देखते हैं कि यार इसने ऐसा बोला और देखो इसे कितने सारे व्यूज आ gए, चलो हम भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई सच्चाई बता रहा होगा जो कि ऐसी है जिसे आप सुनना नहीं चाहते या फिर आप सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, तो उन लोगों को वो वीडियो पसंद नहीं आएगी और वो उस सच्चाई को शेयर भी नहीं करेंगे और अल्टीमेटली उस पर व्यूज नहीं आएंगे। मगर तुम्हारा भाई ऐसा नहीं करेगा। हमें व्यूज या वायरल कंटेंट नहीं बनाना, हमें सबको सच्चाई बतानी है। और आज हम बिल्कुल साइंटिफिक बात करने वाले हैं। इस वीडियो में ना तो मैं हाइट के बिल्कुल डीप में जाऊंगा ताकि जिसे साइंस की ज्यादा नॉलेज नहीं है वो भी इसे आसानी से समझ पाए, और ना ही हम ऊपर की बातें करेंगे। हम बिल्कुल टू द पॉइंट साइंटिफिक तरीकों की बात करेंगे और आज सच्चाई आप सबके सामने आने वाली है। सच्चाई यही है कि कोई भी इंसान, मतलब इस दुनिया का कोई भी इंसान अपनी हाइट को बढ़ा या घटा नहीं सकता। और अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई तूने थंबनेल पर फिर ये क्यों लगाया? तो मैंने ऐसा इसलिए करा ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देख सकें और सच्चाई को जान पाएं। अब इससे मेरा मतलब यही है कि हर इंसान की एक पोटेंशियल हाइट होती है जो कि पहले से ही उसके डीएनए स्ट्रक्चर में और उसके जीन्स में एक मैप की तरह मौजूद होती है और माँ के पेट में ही ये मैप आपके दिमाग में इंस्टॉल होता रहता है। और जब आप पैदा होते हो तो फिर आपका दिमाग उस मैप के अकॉर्डिंग HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने लगता है। अब आप केवल और केवल इतना कर सकते हो कि अपने लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज की मदद से आप अपनी तय की हुई मैक्सिमम पोटेंशियल हाइट यानी आपके जीन्स और डीएनए में जितना लंबा होना लिखा है, आप उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सकते हो। और ये सब बातें जानने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। WHO की एक रिसर्च ये बताती है कि बहुत सारे लोगों के खाने पीने का, रहने का तरीका उनको उनके मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने नहीं देता। और आज की वीडियो देखने के बाद गारंटी, अगर आपको सब कुछ समझ आ जाता है तो आप अपनी मैक्सिमम हाइट तक जरूर पहुंच जाओगे। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रोस्टन, फिनलैंड नेशनल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और दूसरी बहुत सी बड़ी यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने मिलकर हजारों लोगों के डीएनए को स्कैन किया और उसमें उन्होंने हाइट के सबसे मेन डीएनए HMGA2 इसकी स्टडी करी। इस डीएनए के स्ट्रक्चर यानी इसके अंदर की बनावट को 2 लेटर्स में डिफाइन किया गया, T और C, ताकि इनमें डिफरेंस आसानी से बताया जा सके। और इनका नाम ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि ये T और C जैसे दिखाई देते हैं। स्टडी में पता चला कि जिनके डीएनए स्ट्रक्चर में एक C के मुकाबले 2 T बने थे, उनकी हाइट दूसरों से करीब आधा सेंटीमीटर ज्यादा थी। ये पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने दुनिया को ये साबित किया कि हाइट आपके डीएनए पर डिपेंड करती है। और इसके बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट्स ने ये बताया कि HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारे दिमाग के पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है, थायराइड हार्मोन और सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल भी आपकी हाइट को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। इसी वजह से लोग हाइट बढ़ाने के लिए बाहर से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स की पिल्स लेने लगते हैं और ये पिल्स आपके दिमाग को ये सिग्नल देने लगता है कि मुझे HGH की जरूरत है और तुम इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दो, और आपका दिमाग इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने लगता है। लेकिन 100 में से 80 केसेस में इसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट देखने को जरूर मिलता है। जब भी आप एक्सटर्नल HGH लेते हो तो उसके सबसे कॉमन साइड इफेक्ट में से एक है एक्रोमली। इसमें आपके चेहरे या बॉडी के किसी दूसरे पार्ट की ग्रोथ अचानक से बढ़ जाती है और आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स
वैसे के वैसे ही रहते हैं, जो कि एक बहुत ही ऑड अपीयरेंस दिखाता है और इससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है। आपने जितने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि नॉर्मल से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो ऐसा उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत ही रेयर ट्यूमर होने की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग HGH को बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाने लगता है और अल्टीमेटली आपकी हाइट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे मार्फन सिंड्रोम या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। तो जैसा कि आपने अभी तक देख ही लिया कि कैसे हमारा DNA और हमारा HGH और दूसरे हार्मोन्स हमारी हाइट को कंट्रोल करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं गया, मैंने आपको बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ही बताया है कि कैसे आपकी हाइट बढ़ती है और 20 से 22 साल के बाद लगभग 95% लोगों के ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं, और उसके बाद आप कितनी भी ग्रोथ हार्मोन्स को ले लो, आपकी हाइट पर उसका कोई भी असर नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि आप अपनी मैक्सिमम हाइट को कैसे पा सकते हो। अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो आप इन सभी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद, सबके रिव्यूज़ और रिजल्ट को देखने के बाद आपके लिए ये सारे मेथड्स ढूंढे हैं ताकि आप अपने HGH को बढ़ा सको और अल्टीमेटली उससे आपकी हाइट भी बढ़ सके। और अगर आपकी उम्र 25 साल से ऊपर है तो आपके लिए इस वीडियो के लास्ट में ऐसे तरीके हैं जो आपकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज दिखा सकते हैं। ध्यान रहे, आप थोड़े लंबे दिखने लगोगे। 25 की उम्र के बाद आपकी एक्चुअल साइज बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग HIIT। बहुत सारी स्टडीज ये बताती हैं कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज या एनारोबिक एक्सरसाइजेस, जिसमें बहुत थोड़े से समय के लिए जैसे 30 सेकंड में आपको अपनी पूरी ताकत दिखानी पड़ती है, ऐसी एक्सरसाइज करने से आपके HGH लेवल में ग्रोथ देखने को मिलती है। ये आपके सुपर फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करता है और इससे आपके दिमाग तक HGH प्रोड्यूस करने का सिग्नल जाता है। और अगर आपके ग्रोथ प्लेट्स बंद नहीं हुए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इससे आपकी हाइट भी बढ़ सकती है। आपको हफ्ते के 5 दिन 30-30 सेकंड की स्प्रिंट मारनी है, यानी 30 सेकंड तक अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ना है और हर दिन 30-30 सेकंड के 5 से 10 राउंड ऐसे ही आपको करने हैं। या फिर किसी दूसरी एक्सरसाइज में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। गेट इनफ स्लीप। अगर आपको अपनी बॉडी को ग्रो करना है, चाहे मसल बिल्डिंग करना हो या हाइट बढ़ानी हो या फिर किसी दूसरे तरीके की ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप कितने घंटे सो रहे हो और आपके नींद की क्वालिटी कैसी है। आपका दिमाग सबसे ज़्यादा HGH रात में ही आपके सोते वक्त रिलीज करता है और जितनी गहरी और अच्छी क्वालिटी की आपकी नींद होगी, आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। आपको कितनी उम्र में कितनी देर तक सोना चाहिए, इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर कार्ड्स में मिल जाएगा। आप इस वीडियो के बाद उसे जाकर भी देख सकते हो और फिर उसी हिसाब से आप अपनी नींद के टाइमिंग को सेट कर सकते हो ताकि आप अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर पाओ। मेलाटोनिन, ये हमारा स्लीप हार्मोन है जिसकी वजह से हमें नींद आती है। ये हमारे दिमाग के पिनियल ग्लैंड में बनता है और इसके रिलीज होने से हमारी बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि अब सोने का टाइम हो चुका है। आजकल इसे दवाई की फॉर्म में भी दिया जाता है। जिसको भी नींद आने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें इसे एक दवाई के रूप में दिया जाता है। शाम होते ही आपका दिमाग मेलाटोनिन बनाना शुरू कर देता है और इसीलिए शाम होते होते आपको थकावट महसूस होना भी शुरू हो जाता है। एक रिसर्च ये बताती है कि 0.5 से 5 मिलीग्राम मेलाटोनिन सोने से पहले लेने से आपके ग्रोथ हार्मोन्स में 157% की ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन मेरा आप सभी से एक ही कहना है कि आप बिना इसे किसी डॉक्टर की सलाह के मत लेना। गाबा, ये एक तरह का केमिकल है जो हमारे दिमाग में बनता है। इसका पूरा नाम है गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड। ये आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को कम करता है और आपके मूड को ठीक रखता है। गाबा ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। सोने से तुरंत पहले 1.5 से लेकर 3 मिलीग्राम गाबा लेने से ग्रोथ हार्मोन्स 200% तक बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपसे वही बात कहूँगा कि बिना डॉक्टर की सलाह के आप ऐसी कोई भी दवाई कभी भी मत लेना, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। डॉक्टर आपका चेकअप करके ये बता देगा कि ये आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं। हाई प्रोटीन डाइट। इंडियन डाइट यानी हमारे यहाँ के खान पान में बहुत मसाले, मिर्च और चटपटी चीज़ें मौजूद हैं
और हमें वो खाने में भी बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जितनी अच्छी वो टेस्ट में लगती हैं उतना ही वो नुकसानदेह भी होती हैं। प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़रूरी है और हम उसे ही अपने डाइट में नहीं लेते। दूध, दही, सोयाबीन, दालें और दूसरी बहुत सी ऐसी वेजिटेरियन चीज़ें हैं जिससे आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। अगर आप दालों को अपना प्रोटीन का सोर्स बनाते हो तो आपको अलग अलग दालों का कॉम्बिनेशन खाना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन को छोड़कर कोई भी दूसरी दाल ऐसी नहीं है जिसमें सारे के सारे अमीनो एसिड पाए जाते हों। प्रोटीन करीब 20 से 21 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है और किसी भी दाल में वो सारे अमीनो एसिड नहीं होते। इसीलिए अगर आपको सारे अमीनो एसिड चाहिए तो आपको बहुत सारी दालों को मिक्स करके खाना चाहिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके पास प्रोटीन का खजाना है और उनमें से सबसे आसान और अच्छे से मिल जाने वाली चीज़ है अंडा। सोने से पहले ऐसा खाना खाइए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो और कम से कम कार्ब्स। प्रोटीन आपके HGH को बूस्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चावल या रोटी, ये सारी चीज़ें कार्ब्स का सोर्स हैं और ये सब HGH के प्रोडक्शन को कम करती हैं। इसीलिए ये बोला जाता है कि आपको रात का खाना सबसे कम खाना चाहिए और जितना भी खाओ ट्राई करो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो। आपको प्रोटीन के साथ साथ विटामिन पर भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए। आपके बॉडी में विटामिन डी का लेवल 70 से 100 मिलीग्राम इसी के बीच में रहना चाहिए। ग्लूटामिन एक तरह का अमीनो एसिड ही होता है जो आपके ब्लड स्ट्रीम में घुलकर आपके लीवर को IGF-1 का प्रोडक्शन करने का सिग्नल देता है और यही IGF-1 हार्मोन्स आपके हड्डियों में जाकर टिश्यूज को मल्टीप्लाई होने का सिग्नल देता है और कैल्शियम इन्हें ही हड्डियों में कन्वर्ट कर देता है। लुसिनिया स्टेट कॉलेज ऑफ मेडिसिन में करी गई एक रिसर्च ये बताती है कि 2 से 10 ग्राम ग्लूटामिन सोने से पहले लेने से आपके सोते वक्त ग्रोथ हार्मोन में 150 से 250% बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ये थी कुछ असल सच्चाई आपके हाइट के बारे में जिसे आपको कोई नहीं बताता। जो तरीके आपको बताए जाते हैं जैसे स्ट्रेचिंग या लटकना, ये सारी चीज़ें सिर्फ ऐसा दिखाती हैं कि आपकी हाइट बढ़ चुकी है, लेकिन असल में उन सारे तरीकों से आपकी हाइट बढ़ती नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी ग्रोथ प्लेट्स बंद हो चुकी हैं, यानी जो किसी भी तरीके से अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते। तो वो इन तरीकों से ऐसा दिखा सकते हैं जैसे उनकी हाइट 2 से 3 इंच बढ़ गई है। गुड पोस्चर यानी आप कैसे खड़े होते हो, कैसे बैठते हो, ये सारी चीज़ें आपकी अपीयरेंस यानी आप कैसे दिख रहे हो उस पर इफेक्ट डालती हैं। अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड उतनी ही ज़्यादा सीधी होगी और जितनी वो सीधी होगी आप उतने ही ज़्यादा लंबे दिखाई दोगे। खड़े रहते वक्त आपके कंधे थोड़े से पीछे होने चाहिए। अपने सिर को अपने बॉडी के लाइन में ऐसे रखने की कोशिश करो, कभी भी ऐसे झुककर खड़े मत रहो। हमेशा अपना सिर सीधा रखने की कोशिश करो। बैठने पर भी आप अपने पोस्चर पर ध्यान रखो, उससे आपको अच्छे पोस्चर में रहने की आदत हो जाएगी और आपको ठीक से खड़े रहने के लिए खुद कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। एक्सरसाइज, अगर आप 25 साल से ऊपर हो या फिर 20 साल से भी ऊपर हो तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से आपका स्पाइनल कॉर्ड खिंचा हुआ रहता है और आपकी मसल्स में भी इतनी पावर आ जाती है कि वो उसे होल्ड कर सके। ऐसे आपकी अपीयरेंस थोड़ी सी लंबी दिखने लगती है। आपने देखा होगा जो लोग वर्कआउट करते हैं उनके शोल्डर्स बिल्कुल अलाइन रहते हैं और वो अपनी नॉर्मल हाइट से थोड़े लंबे दिखाई देते हैं। प्लैंक्स, ये एक्सरसाइज करने से आपका कोर यानी पेट की मसल्स मजबूत हो जाएंगी और आपको आपका पोस्चर मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुपरमैन, इस पोजीशन को सुपरमैन पोजीशन कहते हैं। ये आपके इतने सालों से झुके रहने की आदत को खत्म करने में हेल्प करेगा और आपकी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखने में और उसे फ्लेक्सिबल रहने में भी मदद करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको हाइट के बारे में जितने भी सवाल थे वो सारे खत्म हो गए होंगे और उम्मीद है कि आप आगे से किसी भी ऐसी वीडियो पर क्लिक नहीं करोगे जो ये बोलते हैं कि अगर आप 20 से ऊपर हो फिर भी 1 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो जो सच्चाई थी वो मैंने आप सबके सामने रख दी। मुझे उम्मीद है कि अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप में थोड़ी सी अकल है और जो वीडियो छोड़कर चले गए वो वही लोग हैं जिन्हें झूठ सुनना है कि भैया हमें एक गोली दे दो जिससे हम एक रात में द ग्रेट खली बन जाए। तो यार ऐसा कुछ नहीं होता। सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना मत भूलना। आप लोगों के कहने पर ही इतनी सारी रिसर्च करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई, नहीं तो हर जगह केवल एक ही बात थी कि 1 महीने में कैसे लंबे हो जाएं,
या स्ट्रेच करने से आपकी लंबाई बढ़ जाएगी। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करो ताकि सच्चाई सबके सामने आए और कोई भी किसी हकीम या किसी दूसरे चक्करों में ना पड़े अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए। और अगर आपको ऐसी ज्ञान भरी बातें सुनने में और ज्ञान इकट्ठा करने में मज़ा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ज़रूर दबा देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।